सो गाइज़ ये है मेरा शूट टाइम। आज दिन होते ही हम सब ने प्लान किया था कि हम अपने घर के पीछे वाला जो एरिया है, ये सब मेरे घर के पीछे वाला एरिया है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और मैंने भी इनके साथ ज़िद कर ली कि मैं भी आपके लोगों के साथ चलूँगी और मैं रील बनाऊँगी, शॉर्ट्स बनाऊँगी और मुझे भी अपने साथ लेके जाना। इन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन इनको ये महंगा पड़ गया। मैंने इनका खेल सारा चौपट कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले मेरी टर्न होगी, मैं खेलूँगी और उसके बाद आप खेलना। बड़ी मुशक्क़त के बाद मैंने सोचा कि मैं कोई छक्का चौका मार सकती हूँ या मार ही लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फाइनली मैंने जैसे तैसे अपनी शर्म जैसी बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से 1-2 बार बल्ले से शायद बॉल को टच किया होगा। है तो बड़ी शर्म की बात, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मेरे साथ भी वही हो रहा था। इनको गुस्सा भी चढ़ रहा है मुझ पे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अब इनकी बुआ हूँ, सबकी मैं बड़ी हूँ इनसे। ये सब मेरे भाई के लड़के हैं और यहाँ पे मैंने इनका तो खेल बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन उसके बाद ये मुझे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और ये मेरी मेहनत आप देख ही सकते हो। बल्ले को उठा के, बॉल को पकड़ के, जैसे जैसे जो हो पाया मैंने ताबड़तोड़ खेला है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं खेला, मैं पहले भी खेलती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसकी टर्न दे दी। मैंने कहा चलो यार, अब आप लोगों की बारी भी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंदर से मुझे कोस ही रहे हो कि इसने तो हमें खेलने ही नहीं दिया। यहाँ पे हमने शूट वगैरह कर लिया था। फिर मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठ के कि चलो अब बच्चे भी खेल लेते हैं। ये साहिल है। घर आने के बाद यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो गई हैं। यह है प्रिया, पायल, कंचू और ये दिव्या है। ये भी हमारी बुआ की लड़की है। यहाँ पे सुनील भैया, विपन और भाभी कर रहे हैं आपस में बात। और ये आदि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। मैंने इसको पूछा तुझे क्या प्रॉब्लम है, बोलता नहीं कुछ नहीं है। फिर यहाँ से इनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी और मैं बोर भी हो रही हूँ। अब मैं भी क्या करूँ। आज का व्यू कुछ ऐसा है, आज बारिश का भी मौसम है। यहाँ से देखती हूँ तो आदि सीधा अपने बड़े मामू के पास गया। और यहाँ पे कुछ ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये ना मस्का लगा रहा है मामू को और वो बोल रहे हैं कि मैंने इतना काम किया तो थोड़ा सा मुझे देख ले। फिर उसके बाद मैं फिर से वापस आ गई, लेकिन हद है, 4 घंटे से इनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और फिर यहाँ पे विपन को थोड़ा सा पेन हो रहा है गर्दन में, तो इसने कहा मम्मी को कि आप इसको ठीक कर दो। फिर ऊपर से बारिश भी हो रही थी और मेरा हाल देखो, बारिश ख़त्म हो चुकी है और मैं फिर भी छाता लेके बैठी हूँ। यहाँ मम्मी तो ठीक कर ही रहे हैं इसको, लेकिन इसके साथ ही हेल्प करवा रहे हैं आदि और दिया। ये तो मामू के साथ ही चिपके रहते हैं 24 घंटे। इनको बस पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आज हमने प्लान किया कि चलो आज आउटडोर कुकिंग करते हैं, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा कुकिंग नहीं हो रहा था। हमने सोचा सब ने मिलके कि आज हम करेंगे मैगी पार्टी। बड़ा टाइम हो गया हमने मैगी नहीं खाई हुई है। वो पहले व्लॉग मैं बताया था, जब मैं जाई गई थी मैंने तब मैगी खाई थी। कम से कम भी कोई आज 15 दिन हो गए होंगे, कि पता नहीं 10 दिन तो हो ही गए होंगे। फिर मैंने सबसे पहले बाहर ये चूल्हा तैयार किया, उसके बाद मैं आग लगी जलाने। और आग जलाने के बाद आपको पता है सबसे टफ़ होता है आग जलाना, लेकिन यहाँ वो भी टफ़ नहीं है। लकड़ियाँ सूखी हैं और ये तो जली जाएगी। फिर मैंने अंदर से भाभी से बर्तन लिए, उसमें पानी डाला। मैंने सबको पूछा कि मैगी कैसे बनानी कैसे नहीं। सब बोल रहे थे नहीं हमने सिंपल ही खानी है। और मैंने यिप्पी वाली मंगवाई थी तो उसमें मसाला वगैरह ठीक ही होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस जारी हो गया। और ये व्यू थोड़ा ख़राब ही है आज का, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बहुत बड़ी है, तो मैंने सोचा चलो सारे ही मिल के खाएँगे। यहाँ पे नाना जी भी आए हुए थे। विपिन और नाना जी की बातें हो रही हैं आपस में, डिस्कशन चल रहा है। और उतने में ही हमारी मैगी भी रेडी होने की कगार पे खड़ी है। फिर सारे बच्चे वगैरह आ गए, मैगी बन चुकी है और मैंने सबको दे भी दी। कोल्ड ड्रिंक भी थी साथ में, मैगी भी। अब टेस्टी बनी होगी। बाय गाइस।